नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के संबंध में। दरअसल रणनीति दोनों तरफ से बन गई है। कह सकते कि ये जो उप महाभारत हो रहा है, 24 उपचुनाव के चलते ही सरकार और नेताओं का भविष्य तय हो जाएगा। बीजेपी इसमें आगे चल रही है। उसने पहले से ही अपनी कमेटियां बना रखी हैं, चुनाव प्रबंधन समिति बना दी है और बाकायदा उसमें भूपेंद्र सिंह उसके संयोजक बना दिए गए। उमाशंकर गुप्ता उसमें काम कर रहा है। रामपाल सिंह पूर्व मंत्री, बंशीलाल गुर्जर, अरविंद भदौरिया, विजेश चुनावत, रामेश्वर शर्मा, पंकज जोशी, लोकेंद्र पाराशर, राजेंद्र सिंह, शैलेंद्र शर्मा, भगवान दास सबनानी, नरेंद्र पटेल, रविंद्र यति, विकास वीरानी, डॉक्टर हितेश वाजपेयी, मनोरंजन मिश्रा, प्रदीप त्रिपाठी। ये 18 सदस्य हैं जो भाजपा में 24 विधानसभा उपचुनाव का प्रबंधन दिखेंगे। कांग्रेस ने भी कर दिया, लेकिन थोड़ा सा लेट किया था उन्होंने विधानसभा और क्षेत्रवार कुछ अपने प्रवक्ताओं की जिम्मेदारी सौंपी है। आज चर्चा करने की वजह यह कि लंबे समय के बाद कमलनाथ जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने फीडबैक लिया था, इसलिए इस पूरे मामले में चर्चा की वजह बनी। आज राज्यसभा चुनाव के चलते भोपाल में बीजेपी कांग्रेस के नेताओं का जमावड़ा रहा और उसमें भाजपा की बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उनकी टीम आई, विनय सहस्त्रबुद्धे जो प्रभारी हैं, और दिग्विजय सिंह ने भी फीडबैक लिया कांग्रेस की तरफ से। तो महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि किस तरह से राज्यसभा चुनाव के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय होंगी। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन और योगीराज योगेश। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राघवन जी। योगीराज, राहुल जी, दरअसल बीजेपी हमेशा 5 दिन का टेस्ट मैच खेलती है। क्रिकेट की भाषा में कहें, वो वनडे T20 नहीं खेलती, लेकिन कांग्रेस हमेशा बहुत ऐन वक्त पे मैदान में उतरती है और अपने कार्यकर्ताओं को वो तैयार करती है और खुद एक्टिव होती है। कह सकते हैं कि उनके कार्यकर्ता शॉर्ट टेम्पर्ड है, वो छोटी रणनीति बनाते हैं और उसमें बड़े निर्णय करते हैं। लेकिन बीजेपी जो है वो कछुआ चाल में चलती रहती है। आपको लगता है कि जो 24 उपचुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें हमेशा की तरह कांग्रेस बहुत आखिरी में एक्टिव हो रही है और बीजेपी पहले से ही? आपको लगता है कि जो बीजेपी कांग्रेस ने फीडबैक लिया, कमलनाथ जी ने जो दिग्विजय सिंह रणनीति बना रहा है, वो भाजपा के कार्ड बन पाएंगे? आपकी राय? नहीं राघवेंद्र जी, ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी, वैसे कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। जी, बिल्कुल ठीक है आपने। बिल्कुल हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। और कांग्रेस के साथ में ये होता है कि कांग्रेस का निर्णय आज तक की स्थिति में देखे तो जब तक कि उनको केंद्र से और उनके आला कमान से जब तक हरी झंडी नहीं मिलती, जब तक वो सक्रिय नहीं होते। यदि दिग्विजय हुए हैं तो एन वक्त में सक्रिय हुए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बनी थी तो भारतीय जनता पार्टी का उसी समय मन बन गया था कि चुनाव तो लड़ना है। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस अपने उसी सदमे में लगी रही कि सरकार चली गई हाथ से, किसको मैनेज किया जाए, कोई कौन कैसे मैनेज होगा, ये इसी में लगी रही। उस मैनेजमेंट में ही उनका समय निकल गया। लेकिन इस दौरान क्या आपको एक सूचना दे रहा हूँ, हमारे साथ टेलीफोन पर हमारे साथी पत्रकार मिलिंद कुलकर्णी भी जुड़ गए हैं। तो आपके साथ योगीराज योगेश जी भी और मिलिंद कुलकर्णी जी भी है। आपकी बात में सिर्फ एक चीज जोड़ूंगा, बीजेपी के लिए तो बहुत आसान था, आसान भी है कि वो उसके पास वही उम्मीदवार है जो पिछली बार कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार थे। कांग्रेस को थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी थी, उसको उम्मीदवार तलाशने थे, भाजपा की बागी लोगों को अपने साथ लेके आने की एक तरह से रणनीति बनानी थी। तो राहुल जी, जो आप कह रहे हैं उसी में मैंने कहा कि कांग्रेस को चूंकि ज्यादा काम करना था, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस देर से एक्टिव हो रही है। नहीं, कांग्रेस को वाकई में ये बात सच है कि कांग्रेस को एक्टिव होने में, कांग्रेस को उसी समय एक्टिव हो जाना चाहिए था। कांग्रेस को एक्टिव होने में बहुत देर लगी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत कम है कि उनके पास संख्या बल भी आप विधानसभा में देखें तो उनके लिए ऐसी कोई मजबूरी नहीं बन रही है कि वो 22 सीटों पे पूरी मेहनत करें। कांग्रेस के साथ में है कि उनको पूरी अपनी लाश भी बचानी है, अभी सीटें भी बचानी है, तो उनको चौतरफा लड़ाई लड़नी है। भारतीय जनता पार्टी को एक तरफ लड़ाई लड़नी है, तो ये तो दिक्कत होगी कांग्रेस के पास में। अब ये समझे कि कांग्रेस का कार्यकर्ता एकदम से एक्टिव हो जाएगा तो ये संभव नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता का मनोबल इस समय बहुत गिरा हुआ, ये दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है, उनका केंद्रीय नेतृत्व भी पूरी तरह से तैयार है। लेकिन ये मानसिकता, राहुल जी, आपने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता का मनोबल गिरा हुआ, ये मनोबल किस वजह से गिरा हुआ? अभी तो उसको ज्यादा आक्रामक होना चाहिए क्योंकि उनकी सरकार गिरी है।
ऐसे में तो उनको ज्यादा तेज लड़ना चाहिए। अरविंद जी, आपकी बात सही है, लेकिन क्या होता है कि 14 साल के बाद में जब आपकी सरकार बने और सरकार 14 महीने 15 महीने चले गिर जाए, तो 14-15 महीने में उन कार्यकर्ता जो 14 साल से आपका इंतजार कर रहे थे, वो तो वेटिंग में अभी भी हैं। अब उनको ऐसी उम्मीद, अच्छा दूसरी चीज ये है कि आप इस उम्मीद को कैसे है कि यदि कहा जाए कि सरकार फिर से कांग्रेस की लौट के बन जाएगी, तो कहीं से समीकरण ऐसे दिख नहीं रहे, तो कांग्रेसियों का मनोबल कैसे बन पाएगा? और कांग्रेस कार्यकर्ता को आप बहुत अच्छी तरीके से जनता भी समझती है कि वो किस तरीके से काम करते हैं। इस समय स्थितियां अनुकूल बिल्कुल नहीं है कांग्रेस के कि उनका कार्यकर्ता बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज ये देखिए कि जो विधायक कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, अब दूसरी चीज होती है भारतीय जनता पार्टी के संस्कार, भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन, उनका पार्टी का कलेवर, उनका सारी चीजें इतनी है कि इतनी जल्दी वो एक्सेप्ट कैसे कर पाएंगे अपने क्षेत्रों में जाकर के, क्योंकि उन्हें अब भारतीय जनता पार्टी के दम पे लड़ना है। कांग्रेस अपने नए प्रत्याशी चुन रही है। अच्छा, कांग्रेस को भी देखिए उन प्रत्याशियों को चुन रही है। जो कांग्रेस के प्रत्याशी, जो कांग्रेस के लीडर भाजपा में शामिल हुए हैं और फिर वो प्रत्याशी बन रहे हैं, तो वो कैसे लड़ेंगे? क्योंकि अभी तक कांग्रेस में ये आदत रही है कि कांग्रेस में टिकट लेकर आना और उसके बाद चुनाव लड़ना, ये आदमी की वन मैन आर्मी होती है। जो प्रत्याशी होता है वही अपनी टीम बनाता है। लेकिन बीजेपी में थोड़ा सा दूसरा, मैं पूछूंगा आपसे, इसका उत्तर जरूर लूंगा कि आखिर बीजेपी कांग्रेस का जो फर्क है, भाजपा में आए कांग्रेस के लीडर किस तरह से उसमें एक तरह से अपने आप को एडजस्ट करेंगे। योगी राज जी, बीजेपी जैसा राहुल जी कह रहे हैं और भाजपा खुद कहती है कि वो एक चुनाव के बाद हमेशा अगले दूसरे चुनाव के लिए तैयार हो जाती है, यानी वो हमेशा इलेक्शन के मोड पर रहती है, चुनाव की मुद्रा में रहती है। तो ये कांग्रेस के खिलाफ ज्यादा, क्योंकि एक पार्टी हमेशा चुनाव के मूड में है और कांग्रेस जो है जब प्रत्याशी माने चुनाव आयोग घोषित करेगा कि तारीख, फिर प्रत्याशी चयन का सिलसिला शुरू होगा, फिर टीम बनेगी। बीजेपी में उल्टा है, यहां तो पहले दिन से ही प्रत्याशी तय कर दिए गए, अब उनकी जावट शुरू हो गई है। आपको लगता है कि जो कमलनाथ फीडबैक ले रहे हैं, जो दिग्विजय सिंह लोगों को टटोल रहे हैं कि कौन माने बीजेपी का बागी हमारे साथ आ सकता है, कौन कांग्रेस का अच्छा प्रत्याशी हो सकता है, क्या ये रणनीति कुछ कारगर लगेगी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि आप ज्यादा इधर उधर उठा पटाखोर आएंगे भी, तो वो ज्यादातर विधायक आएंगे तो बीजेपी की तरफ आएंगे, क्योंकि कांग्रेस में ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा कि बीजेपी वाले बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जाए, यानी सत्ता छोड़ के विपक्ष में जाए। तो यदि थोड़ा थोड़ी यदि वो हुई, जैसा ये भी कहा जा रहा है कि जिस दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया आएंगे तो कुछ विधायक भी अपने साथ लेके आएंगे, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि तोड़ फोड़ ज्यादा होगी कांग्रेस में। और जहाँ तक उपचुनाव की बात है राघवन जी, आज ही डिनर डिप्लोमेसी हुई है भोपाल में, डिनर के लिए आयोजित किया गया था बीजेपी ने, और उसमें तमाम एसपी, बीएसपी और निर्दलीय के 7 लोग, मतलब पूरे विधायक जो 2 बीएसपी के, एसपी के और निर्दलीय, जैसे कुल मिला के 7 विधायक बीजेपी के डिनर में शामिल हुए। तो इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा चुनाव एक तरफा हो गया है, क्योंकि अभी 107 विधायक बीजेपी के हैं और 7 यदि विधायक ये मान लिए जाए, क्योंकि इन्होंने सबसे बिल्कुल खुलकर कह दिया कि हम राज्यसभा चुनाव में तो आपको वोट देंगे ही, और चूंकि जब इतना बड़ा उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया तो ये माना जा रहा है कि ये बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। तो यदि ये 7 बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और 107 अभी बीजेपी के हैं, तो कुल मिला के होगा 114। बीजेपी को केवल 2 सीट जीतना है, ये एक आंकड़ा है। तो इन 24 में से यदि बीजेपी 2 सीट जीत जाएगी तो आसानी से वो बहुमत में जाएगी। तो चुनौती ज्यादा कांग्रेस के सामने है, बीजेपी इस मामले में गेन कर रही है। हालांकि इसका एक कारण यह भी है कि सत्ता वाली पार्टी बीजेपी चुनी, तो और हर विधायक, हर आदमी सत्ता के साथ रहना चाहता है। जैसे आज ही रामबाई ने कहा कि हमें तो अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराने, तो हम सत्ता पक्ष के साथ जाएंगे, विपक्ष के साथ क्यों जाएंगे। तो यही साइकोलॉजी पूरे विधायकों के साथ काम करती है। तो 7 के साथ इधर आ गए, 2 बीजेपी को और चाहिए। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस कुछ ज्यादा बीजेपी में थोड़ा फोड़ कर पाएगी। आपने कुछ तो लीडर ऐसे होते जिसे हम कई बार अखबार की भाषा में कहें कि ये हमेशा सदा सुहागन रहते हैं, सरकार किसी की भी हो उनके माथे पर बिंदी टीका सब लगा रहता है और वो सत्ता के साथ ही सत्ता का उपभोग करते हैं। तो जो निर्दलीय हैं या जो बसपा सपा के लोग हैं वो सत्ता के साथ ही रहेंगे। आपने देखा होगा कि जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब ये पूरे लोग कमलनाथ जी के साथ थे, कांग्रेस के साथ थे, चाहे उसमें निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा की बात करें, आपने रामबाई का उल्लेख किया है, इसके अलावा सब बसपा के भी जो दूसरे विधायक थे। तो कुल मिलाकर ये सत्ता की सदा सुहागन है जो हमेशा राजभोग करती हैं। लेकिन मैं मिलिंद जी से पूछूंगा, मिलिंद जी, बीजेपी 24 की 24 सीटें हैं, माने 22 तो वो प्रत्याशी जो भाजपा में शामिल हुए हैं विधायक
का इस्तीफा देकर, और 2 वो सीटें हैं जहां विधायकों के दिवंगत होने से चुनाव होने हैं। एक तो उसमें आगर की है और एक ब्रजलाल शर्मा जी जो चंबल क्षेत्र से विधायक थे कांग्रेस के। तो सवाल ये है कि 24 सीटों में बीजेपी कितना भी खराब परफॉर्म करेगी, तो जो बता रहा है योगी राज जी की सरकार तो बीजेपी की बहुत सुरक्षित रहने वाली है, और जब सरकार बीजेपी की होगी तो फिर बहुत सारे लोग सत्ता देख के उसके साथ शामिल होंगे। आपको लगता है कि कांग्रेस की रणनीति कुछ कारगर होगी, क्योंकि दिग्विजय सिंह कमलनाथ अब एक्टिव हो गए हैं? नहीं, आपका बिल्कुल कहना सही है, लेकिन मेरा थोड़ा सा मत अलग है राघवेंद्र जी। स्वागत है मेरे आपका। को लगता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा भी यदि ओवर कॉन्फिडेंस में रहेगी तो इस मामले में गच्चा खा सकती है। और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता था या कांग्रेस के जो लीडर थे, वो सरकार जाने के बाद में कुछ 15 दिन, महीना भर या समझिए कुछ समय के लिए वो एक सदमे में थे, लेकिन अब वो उभर चुके हैं। और मुझे लगता है पिछले कार्यक्रम में भी हमने शायद इस पर चर्चा की थी कि ये चुनाव बीजेपी के लिए मुझे ज्यादा जो है दुरूह और आपने महत्वपूर्ण बात की है कि बीजेपी थोड़ा सा रहती है ओवर कॉन्फिडेंस में, लेकिन इस पूरे मामले में आपकी विस्तार से हम राय जानेंगे। लेकिन अनुमति छोटे से ब्रेक की हम आपसे ले रहे हैं। दर्शकों को बता दें कि हम बहुत जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।